एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज आरती। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि रिसेंटली जीपैट 2023 का एग्ज़ाम हुआ है एंड उसके बाद से बहुत स्टूडेंट टेंशन में है। जिन्होंने भी अपियर किया था बहुत टेंशन में है क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी। तो कोई किसी को लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी था, किसी को लगता है सेकेंड शिफ्ट का पेपर इजी था। और मेरे पास में जो कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, उसमें भी वो बोलते हैं जो हमारे क्रैश कोर्स जो हमने एक बैच ली थी, जो हमने जनवरी में हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ था फॉर क्रैश कोर्स फॉर जीपैट 2023, उसमें जो भी मेरे स्टूडेंट थे उनके भी कॉल आ रहे हैं कि मैम वी आर वेरी टेंस्ड, पता नहीं क्या होगा, क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे। सब लोग बता रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में इजी था, दूसरे शिफ्ट में हार्ड था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। एंड एक डर ये भी है कि पेपर थोड़ा इजी था, मीडियम लेवल का था, तो शायद कट ऑफ हाई जा सकता है। ये भी सबको डर है। उस केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है और सब लोग बस कुछ ना कुछ, अगर उनको यूट्यूब पे कोई वीडियो दिख जाता है जिसमें कि बता रहे हैं कि लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है या फिर जो भी कि आंसर की मिल रही है या जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, बट जो भी क्वेश्चंस आपको वीडियोस दिख रहे हैं, इस चक्कर में हो ये रहा है कि हम लोग वो वीडियोस जाके देख रहे हैं। ठीक है, लेट मी गिव अ सजेशन टू यू। देखो, अगर आपने अपना मॉक टेस्ट सॉल्व किया है जीपैट के पहले, या फिर अगर आपने अपना एग्ज़ाम भी दिया है, तो एक वो फीलिंग होती है, एक वो इंस्टिंक्ट होती है जहाँ हमको लगता है कि या आई विल मैनेज टू क्वालिफाई, मतलब इतना तो मुझे स्कोर आ ही जाएगा कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। ठीक है, ये हमको एक पता होता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है ना कि आप क्वालिफाई हो सकते हो या शायद बाउंड्री पे या शायद आपको कम मार्क्स भी आते हैं, बट लेट मी रिमाइंड यू कि आज से ठीक 1 महीना बाद आपकी नाइपर की भी एग्ज़ाम है। ओके, आंसर की आने में कितना टाइम लगेगा ये तो एनटीए वाले ही जानते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ज़माने में जब जीपैट एग्ज़ाम जनवरी में होती थी, आज वो एग्ज़ाम मई में हो रही है, वो भी मई के एंडिंग में हो रही है। दैट इज़ लाइक टू मच। ओके, तो इस केस में एनटीए आपका की आंसर की कब तक रिलीज़ करता है या रिजल्ट कब तक रिलीज़ करता है, वी डोंट नो। एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि शायद 1 हफ्ते तक आंसर की आ जाना चाहिए, जैसे पहले आ जाया करती थी। ओके, इस केस में ये हो रहा है कि आप नहीं, मतलब अगर आप नहीं भी चाहो तो भी आप एटलीस्ट 1 हफ्ता इस चीज़ में वेस्ट कर रहे हो कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, इस क्वेश्चन का मैंने तो ये टिक किया था तो राइट आंसर क्या है ना। ये सब जो चीज़ें हैं जो आप एकदम चिंता कर रहे हो इस बात का, इसमें आप वेस्ट कर रहे हो। एंड यू हैव करेक्ट 30 days फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर नाइपर एग्ज़ाम। ओके, एंड मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स जीपैट के एग्ज़ाम में 1000 या 2000 तक का रैंक स्कोर करते हैं, नाइपर के एग्ज़ाम में वो लोग काफ़ी अच्छा रैंक लेकर आते हैं। ओके, तो अगर आपके चांसेस जीपैट से कोई अच्छा कॉलेज मिलने के लिए कम भी होते हैं, तो डोंट लूज़ योर होप, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर। ओके, नाइपर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। और भी दूसरे एग्जाम्स है, लाइक आप बिट्स का देख सकते हो या कोई भी दूसरे एग्जाम्स है, आप उनका भी देखो। बट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आपने जो एग्ज़ाम दे दिया है उसको आप अभी चेंज तो नहीं कर सकते। और जितना भी प्रडिक्शन आ रहा है, जितने भी आंसर्स का प्रडिक्शन आ रहा है, आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने 80 क्वेश्चंस भी अगर वहाँ पे टिक करके आए हैं अपने एग्जाम में, अगर आपने 80 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, उसमें से हार्डली आपको 60 to 65 क्वेश्चंस के ऑप्शन याद होंगे जो आपने वहाँ पे मार्क किए हैं। ओके, बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हमने ये ऑप्शन मार्क किया था, बट एक्चुअल में हमने दूसरा मार्क किया होता है। ये भी बहुत बार होता है। तो जब तो मेरा बोलने का जो मीनिंग है वो एक ही है कि जब तक कि हमको फाइनल आंसर की नहीं आ जाती, ठीक है, और जब तक कि हमको ये नहीं पता चल जाता फाइनली कि हमने कौन से टिक किए थे, और आंसर की आने के बाद जब तक हम फाइनली इवैल्यूएट नहीं कर लेते ना, तब तक के कुछ बोला नहीं जा सकता है। और उसके पहले जो भी चीज़ें आप कर रहे हो कि आंसर की देख रहे हो या अपने दोस्तों से पूछ के उसके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट टू फील गुड, है ना, जस्ट टू फील कि यार पता नहीं, इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है।
बिकॉज देखो, अगर आपके नाइपर एग्ज़ाम में 2 महीना 3 महीना अगर बाकी होता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाती, बट वी ऑल नो कि एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है। अगर आप जीपैट से अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो या आपका रैंक कम आता है, तो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ नाइपर जेईई। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मुझे इस वीडियो में क्या कहना है, एंड इसके बाद आप अपनी जो सारी एनर्जी है वो एंड इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी एनर्जी इस जगह वेस्ट नहीं करोगे कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। हमारा स्कोर हम तभी देखेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ओके, तब तक के आप इस चीज़ को साइड में रख दो, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप फालतू में कोई देखोगे क्वेश्चन, उसका ऑप्शन देखोगे, आपको लगेगा यार ये तो मैंने गलत कर दिया, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, और आपका फिर नाइपर की पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा है जस्ट कीप इट असाइड और अपना पूरा फोकस लगा के लिए नाइपर के लिए करो। ठीक है, और मैं ये भी आपको एक बात कह सकती हूँ कि मेरा जो ऑलरेडी एम रख चुके हैं नाइपर के लिए, जिनको पता है उनका जीपैट हो जाएगा, या उनको पता है कि अगर नहीं भी हुआ स्टिल आई हैव ओनली 1 मंथ फॉर नाइपर, मुझे करना ही है, और पढ़ी हुई चीज़ें कभी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो स्मार्ट है वो ऑलरेडी ये सब चीज़ों को साइड में रख के नाइपर की पढ़ाई में लग गए होंगे। ठीक है, तो ये है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है जो काफ़ी स्मार्ट है, उनको पता है इन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी नाइपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। बारी अब आपकी है कि आपको भी जो अपना ये सारा टेंशन है ना कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, ये सब ये छोड़ दो। ठीक है, जो होना है वही होगा। आपको जितना भी एफर्ट्स लेने थे वो एग्ज़ाम के पहले लेने थे। ठीक है, आपका पेपर सबमिट करने के पहले एफर्ट्स लेने थे। अब उस चीज़ के बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ जस्ट फोकस ऑन योर नाइपर प्रिपरेशन। अगर आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप नाइपर के लिए जा सकते हो। अगर नहीं भी होता है तो भी अगर आप अभी पढ़ाई करते हो तो वो वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई यूजफुल होगी। सो या आई होप आप समझ पा रहे हो कि मुझे क्या कहना है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन ऑल दिस थिंग, ऑन चेकिंग योर आंसर्स एंड ऑन वरिंग about what will be your result, just focus on your NIPER preparation and other exams preparation. So yeah, this is the end of my video. अगर आपको ये यूज़फुल लगा है, अगर मेरी छोटी सी एडवाइस आपको यूज़फुल लगती है तो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको भी टेंशन हो रही है रिजल्ट के बारे में। एंड नाउ जस्ट फोकस ऑन योर अदर एग्जाम प्रिपरेशन लाइक NIPER, BITS एंड अदर एग्जाम्पल्स। ऑल द बेस्ट।